Hello dear friends, welcome to Side Academy for CS. Now after the orientation lecture, it's time to dive into the introduction towards Python. And in introduction, we will look on Python history and it will take around 4 lectures to complete the introduction towards Python. And at the end, we will look on how to set up the Python. Then we will dive into the programming. So आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री सबसे पहले, then we will look on name convention, then we will look on why we need this Python. So before moving towards these stuff, यहाँ पर हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले एज इन ओरिएंटेशन लेक्चर मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती एंड यू वांट टू लर्न पाइथन, सो इट इज़ ऑल नॉर्मल थिंग. आप ये चीज़ सीख सकते हो. इज़ नॉट अ बिग डील कि आपको कोई चीज़ आनी चाहिए, आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए पहले से ही, देन यू कैन लर्न द पाइथन. सो मैंने इस मिथ को भी ओरिएंटेशन लेक्चर में ही क्लियर किया है कि इस मिथ से बाहर आओ एंड एटलीस्ट आप ये चीज़ सोचो कि पाइथन एक हमारे लिए नई लैंग्वेज है, इससे पहले कोई लैंग्वेज बनी ही नहीं है एंड यू कैन लर्न दिस पाइथन विद इन नो टाइम. और मुझे भी बहुत ज़्यादा ईजी लगी पाइथन. उतनी ज़्यादा टफ नहीं है जितना जावा है, मुझे भी ईजी लगी. लेकिन आर्किटेक्चर में आसमान ज़मीन का फ़र्क है. जावा का आर्किटेक्चर अलग है, पाइथन का आर्किटेक्चर अलग है. और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले हमें आर्किटेक्चर पता होना चाहिए. आर्किटेक्चर है क्या पाइथन का, वो भी हम देखेंगे. दैट इज एक्चुअली कोड कैसे कंपाइल होता है, वो हम इंट्रोडक्शन में ही देखेंगे. सो सिंटेक्स की बात करें, सिंटेक्स बहुत ही ज़्यादा ईजी है, दिखने में बहुत ज़्यादा ईजी है, अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा ईजी है, इंप्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा ईजी है. एंड इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम थ्योरी सीखते हैं तो थ्योरी के बाद ही इम्प्लीमेंटेशन आती है. तो जब थ्योरी का पता नहीं होगा तो इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी बहुत टफ जाती है. तो बात करते हैं पाइथन हिस्ट्री के बारे में. देखिए, हिस्ट्री सबसे पहले स्टार्ट होती है पर्सन से. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी पर्सन ने दी है. तो वो पर्सन कौन था? ही वॉज द गुइडो वन रोसम. एंड गुइडो वन रोसम ने लेट 90s का इसका एक्चुअल में थीम दिया था कि ऐसी कुछ लैंग्वेज होनी चाहिए जो ऐसा कुछ काम करे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड, मशीन लर्निंग के रिलेटेड या न्यूरल नेटवर्क के रिलेटेड, वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड, और बहुत सारे ऐसे थीम्स थे. एंड इन 1991 इसने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अनाउंस किया है. तो ये कहाँ पर? नेदरलैंड में एक फेमस कंपनी, जिसको हम या ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, हार्डली मैटर्स, जिसका नाम है CWI, सेंट्रम विस्कांडी इंफॉर्मेटिका. यहाँ पर इसने बर्थ ली है पाइथन ने, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन है कि ये जो पाइथन है ये C++ से डिड्यूस हुए, एक्चुअली इट इज़ नॉट, या जावा से डिड्यूस हुए, एक्चुअली इट इज़ नॉट. लेकिन इसमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस टाइम चल रही थी इसी कंपनी में, दैट वाज द ABC लैंग्वेज. और ये जो ABC लैंग्वेज थी, जब रोसम ने इस लैंग्वेज को देखा, इसको इसके बारे में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी. दैट मीन इसकी ये कुछ चीज़ें एडअप करना चाहता, ये कुछ चीज़ें डिलीट करना चाहता, ये कुछ चीज़ें अपडेट करना चाहता था अपने थीम के हिसाब से, जो उसने लेट 80s में अनाउंस किया था कि कुछ थीम होने वाला है पाइथन प्रोग्रामिंग के रिलेटेड. एक्चुअल में उसका नाम उस टाइम पाइथन नहीं था. देन उसने क्या किया, उसने इसी ABC लैंग्वेज को लिया, इसी पे कुछ जो है वो काम किया. लेकिन इससे पहले इसने कुछ थीम्स उसके साथ शेयर किए थे जो कि ABC लैंग्वेज हैं. हम उसमें कुछ ऐसे अपडेशन करने वाले, इसमें कुछ चीज़ें ये रिमूव करना चाहते हैं. जो एक्चुअल ABC लैंग्वेज पे काम कर रहा था उस पे काम नहीं हुआ. देन ये जो ABC लैंग्वेज थी, ये उसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी के कमरे के अंदर रही है, ये बाहर नहीं निकली. मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया होगा ABC लैंग्वेज में कोड. लेकिन रोसम ने क्या किया, रोसम ने इसी कोड को लिया, ABC लैंग्वेज को लिया, और जो ये चीज़ें थीम में डालना चाहता था वो चीज़ें इसने उसी में इम्प्लीमेंट की है. क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट होगी वो तो हमें आज दिख ही रहा है कि कितनी आसान सी लैंग्वेज है, कितनी आसान सी इम्प्लीमेंटेशन है पाइथन प्रोग्रामिंग की. बहुत ही ज़्यादा ईजी, अंडरस्टैंड करने में, लिखने में बहुत ज़्यादा ईजी है, और हमारा टाइम भी बचाता है. साथ ही साथ इसके बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के फ्रेमवर्क्स हैं, उसमें उतना ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप एक फ्रेमवर्क डाउनलोड करो, वहाँ से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करो, और प्रोजेक्ट के बाद बहुत ही ज़्यादा उसमें आसानी होती है कोड लिखने में. वो हम जेंगो की सीरीज़ में देख ही लेंगे. लेकिन इसने जब ये कोड लिया ABC का, उसने जब अपडेट किया, देन आफ्टर अपडेशन, ये उस टाइम क्रिसमस चल रहा था, सारे लोग छुट्टी पे थे. तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं CWI की, वो सारे छुट्टी पे थे. और इसने क्या किया, उसने ABC लैंग्वेज का कोड देखा, और साथ ही साथ यहाँ पर उसने इस पाइथन का भी कोड देखा जो उसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस टाइम बनाई थी. हार्डली कुछ ही चीज़ें इसमें क्या थी, मैचअप कर रही थी. रादर इसने सारा कुछ कोड अपने ही इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से दिया है. तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, रोसम टिल 2018 तक ये एज ए सीनियर डेवलपर रहे हैं. और सीनियर डेवलपर ये इसने गूगल में भी काम किया, और गूगल में जितना भी कोड है वो सारा अपडेटेड है, एंड इट वाज ऑल इन पाइथन.
एंड अगर हम पाइथन की इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, पाइथन का सबसे पहला वर्जन 1.0 that was in 1994, then 2.0 that was in 2000, then after then this version 3.0 it was a game changing version, and इसी से शौक आया सबको कि हम पाइथन पढ़े, that was in 2008. सिंस 2008 एक्चुअल में पाइथन ने ग्रिप पकड़ी इन द सेंस कि इसने बहुत सारी लैंग्वेज को पीछे छोड़ दिया. अगर आप एक ग्राफ देखोगे, पाइथन प्रोग्रामिंग का ग्राफ देखोगे, इट वाज नोवेयर. Literally 2008 it was nowhere. Then we will look on the latest version, it is 3.11.6 if I'm not wrong, जो कि हम आज यूज कर रहे हैं. So I hope ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी. Then we will look on the name Python. See, हर एक चीज का अपना अपना नेम होता है, या तो ये एक सडन नेम होता है या किसी चीज के रिलेटेड होता है. जैसे हमने जावा का देखा ये कॉफी के रिलेटेड है, ओक का देखा ये ट्री के रिलेटेड है, वैसे ही पाइथन भी एक नाम है जो किसके रिलेटेड है, एक शो के रिलेटेड है. क्रिसमस पे सबसे ज्यादा एक फेमस शो होता था, इट वाज अ सर्कस शो, इट वाज अ मोंटी पाइथन. और इस मोंटी पाइथन को देखने बहुत सारे लोग आते थे. क्रिसमस डेज के चलते ही एक फेमस शो होता था, दैट वाज अ मोंटी पाइथन, इट वाज अ सर्कस शो. इसको देखने के लिए बहुत सारे आते थे. एंड इसी को लेके रोस्टम ने क्या किया, रोस्टम ने एक थीम निकाला कि मोंटी तो नहीं रखते हैं, राधा एक पाइथन रखते हैं. तभी अगर आप इस लोगो को बहुत ही ज्यादा जूम करोगे, वहां पर आपको दो स्नैक मिलेंगे. ये शॉर्ट टेल्ड स्नैक होते हैं जो कि मोंटी पाइथन में यूज होती है, शॉर्ट टेल्ड स्नैक होते हैं. और एक स्नैक ये ब्लू है और दूसरा स्नैक ये येलो है. आप ये चेक जरूर कीजिए, आप जूम कीजिए इसकी इमेज को, इसकी लोगो को आप जूम कीजिए, आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी. तो ये एक शो के मानंद से इसको पाइथन का नाम दिया गया है. आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी. नाउ चीजों को पढ़ने से पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए, चीजों को पढ़ क्यों रहे हैं. अगर हमने पाइथन पढ़ी है, हम पाइथन क्यों पढ़ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सी, पाइथन एक ऐसी जानी मानी लैंग्वेज है आजकल के एरा में जो ज्यादा स्कोप है पाइथन का. हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी अपना काम करवाना चाहती है, दैट वाज इन पाइथन. नाउ व्हाई पाइथन, एडवांस लेवल पे बात करेंगे. पाइथन की सिक्योरिटी, पाइथन की रोबस्टनेस, पाइथन की ईज कोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, और भी बहुत कुछ है पाइथन में जिसने पाइथन को अदर लैंग्वेज से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट बनाया. दैट इज वाई वी आर कीन टू लर्न पाइथन, जस्ट बिकॉज इसका ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट है ना. ये ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट मैंने अभी बोला आपको कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन इन नवाडेज एरा वांट टू चेंज ऑल द सेटअप टू पाइथन. और पाइथन में जब लोग आते हैं तो ऑब्वियसली आपका एक कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ता है. कम्युनिटी सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा बढ़ता है. जब आपको कोई फ्लॉ आता है तो आपको तुरंत गूगल इसका आंसर करती है. मे बी टॉप रैंक्ड कुछ साइट्स आती है जहां पर आपको इवन पाइथन की अपनी डॉक्यूमेंटेशन है, वहां से जाकर आप चीज़ों को चेकआउट कर सकते हो. स्टैक ओवरफ्लो अगर आप देखोगे, पाइथन का फोरमस अगर आप देखोगे, वहां पर एक्सटेंसिवली स्टैक ओवरफ्लो जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एक एडवांस लेवल पे एक फोरमस माना जाता है, वहां पर मेरे ख्याल से ज़्यादातर सवाल पाइथन के रिलेटेड है क्योंकि कम्युनिटी मैटर्स. Then we will look on future is with AI. As we know कि artificial intelligence, machine learning, artificial neural networks was the game changing in organization eras. तो ऐसे organizations हैं जो कि अपना 80% ऑफ वर्क करवाते हैं चैट बॉट से, जो कि अपना वर्क करवाते हैं मैसेज बॉट से, जो कि अपना वर्क करवाते हैं रोबोट से. सी, आप अगर टेलीग्राम यूज करते हो, टेलीग्राम में चैट बॉट तो होगा ही आपको. आप अगर इस गूगल का ओके गूगल यूज करते हो, वो भी एक चैट बॉट है. आप अगर एप्पल का सिरी यूज करते हो, वो भी एक चैट बॉट है. आप अगर अमेजोन का एलेक्सा यूज करते हो, वो भी एक चैट बॉट है. एंड इट इज ऑल द वर्जन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पर उनको ये चीज दी जाती है कि अगर आपको कोई वर्ड दिया जाता है, उसको लिसन करो, उसको सर्च करो और रिपीट करो. और ये सारा कोड पाइथन में लिखा गया हुआ है. एंड जो कि रोसम कहाँ पे काम कर रहा था, रोसम गूगल पे काम कर रहा था, ये तो मैंने आपको बोला है. तो गूगल का कोड जो है वो कंप्लीट पाइथन में है. और आप अगर देखोगे कि ओके गूगल कब इन्वेंट हुआ है, वो भी उसी टाइम इन्वेंट हुआ है जब पाइथन रैंक कर रहा था. तो बात अगर करेंगे यहाँ पे इजी टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट, ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है. स्टूडेंट्स हो, ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपर्स हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सी, जब हम जावा की बात कर रहे थे, हमारे PHP की बात कर रहे थे, हमारे C++ की बात कर रहे थे, तो अगर आपको सिंपल सा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो आपको इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके
अराउंड 6 लाइन्स का कोड लिखना पड़ता था। लेकिन पाइथन में ऐसी चीजें हैं जो कि आपको एक ही स्टेटमेंट में आपका काम तमाम कर देती है। तो लर्न क्यों इजी है? क्योंकि इसका कोड बहुत ही ज्यादा कंपैक्ट है, कोड की हर लाइन की अपनी अपनी डिफिनीशन है, तो चीजें थिंक करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। अगर आप जावा देखोगे, एक्सटेंसिवली आपको एक फॉर लूप लगाना पड़ता था रिवर्स ऑफ एरे के लिए, लेकिन यहां पर एक -1 से काम हो जाता है। आप एरे को वहां पे अपेंड नहीं कर सकते हो, लेकिन यहां पर लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हो इतना ला सकते हो। यहाँ पर डिक्शनरी इतनी पावरफुल है जो कि आपको रेंडर करवाते देती हैं बैक एंड से फ्रंट एंड। सो सोचो कितनी इंप्लीमेंटेशन है इसकी। एंड टू बी फ्रैंक, ये बहुत ज़्यादा इजी है अंडरस्टैंड करने में, ये बहुत ज़्यादा इजी है लर्न करने में, ये बहुत ज़्यादा इजी है समझाने में भी। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में अच्छे से आई होगी। एडवांटेज और डिसएडवांटेज को मैंने यहाँ पर जो है वो नहीं लिया, बिकॉज आई थिंक इज मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ना आपका ना अपना। सो आप इसको अपने ही हिसाब से देख सकते हो। हमने ये भी देखा कि वाई वी लर्न पाइथन, दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द पाइथन। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।